बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अंसार अब्बासी साहब की इमरान ख़ान से मुलाकातों, मुज़ाकरात और रिहाई के हवाले से जो ख़बर है उस पर बात करेंगे। उस पर मज़हर बरलास साहब का दूसरी तरफ का एंगल है वो भी आपके सामने रखेंगे। उनका दावा भी अभी तक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक चीज़ दोनों के अंदर मुश्तरक है, वो बड़ी अहम है। सोहेल रशीद साहब से भी उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। और उसके बाद इमरान खान की जो आज अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है, वकला से तहरीक का ऐलान कर दिया है, बाकायदा तौर पर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि अगली मुलाकात के अंदर मुकम्मल लाहे अमल, वक्त, जगह, तमाम चीज़ें आवाम को बताऊँगा। और इस दफ़ा इमरान खान ने कहा है कि बेशक जेल में बैठ कर ही, लेकिन मैं तहरीक खुद लीड करूँगा। ये इस पर बात करेंगे। और तालिब इल्मों के हवाले से एक बहुत एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट करती हैं, शहर बानो, उनके हवाले से भी बात करेंगे। उनको आज स्टूडेंट्स का जो 18 साल से कम है उनका स्पोक्स पर्सन लगाया गया है पंजाब में। आलिया हमजा साहिबा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। अंसार अब्बासी साहब की खबर को देखते हुए आपको क्या लगता है? उनका ये कहना है कि जो 5 रुकनी वफद आया था उनकी अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाई। इस वक्त वो लाहौर में हैं और उनकी जो मुलाकात है इसकी उन्हें उम्मीद ज़रूर है। और वो ये समझते हैं 5 रुकनी वफ़द जो डॉक्टर्स और ताजिरों पर मुश्तमिल है कि इमरान खान भी ये जानते हैं कि हम उनसे मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है। दूसरी तरफ मज़हर बरलास साहब का भी ये दावा है कि वो बेशक पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप रुक जाएँ, ईद से पहले पहले बड़ी खुशखबरी होगी और आप खुशियों में शामिल होंगे। ज़ाहिर है उनका जो इशारा है वो इमरान खान की रिहाई की तरफ है। ये इन मामलात को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन है मज़ीद आपके पास? तो नहीं, देखें, इन्फॉर्मेशन से पहले जो दोनों साफ़ी सीनियर साफ़ी हज़रात उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। अंसार बाजी साहब की खबर के 2 हिस्से, एक ये है कि ये वक्त पहले मुलाकात कर चुका हुआ है जब पहले आया था। दूसरा ये है कि इस बार जब से आया कोशिशें की मुलाकात नहीं हुई। इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं अगर ये दुरुस्त है तो, कि पहले जब वो आया था तो एक माहौल था और सब सिस्टम के अंदर के स्टेक होल्डर्स चाहते थे कि ये बात आगे बढ़े, इसलिए वो वक्त मिल पाया। इस बार जब वो वक्त आया है तो सारे स्टेक होल्डर उस एक पेज पे नहीं रहे हुए, कोई ना कोई चीज़ बिगड़ चुकी है और अब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इससे खबर तो ये निकलती है कि जो बातचीत चल रही थी उसमें तातुल आ गया। ठीक है। दूसरी हकीकत ये भी है कि वो वक्त अपना क़याम जो है ना उसको तोसी दे रहा है इस उम्मीद के साथ कि अब हमारी मुलाकात हो जाएगी, जो कि मज़हर बरलास साहब का पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें आगे फिर 2 चीज़ें निकल आती हैं कि इमरान खान की ईद से पहले रिहाई की खुशखबरी अदालतों से तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान, लोग कह रहे हैं कि 5 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल। अगर उसमें बेल हो भी जाए तो इमरान खान 7, 8, 9 मई के मुकदमात में लाहौर में नॉमिनेटेड है, जिसमें बेल नहीं हुई और उसमें ऑलरेडी डेट 16 जून की पड़ चुकी है। और उसके होते हुए ये केस अगर सस्पेंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसमें सेंटेंस वो बाहर नहीं आ सकते। नहीं, अगर सस्पेंड हो जाए या कोई भी इसमें रिहाई होती है उनकी ज़मानत पे, तो उनमें गिरफ्तारी ना हो तो गिरफ्तारी ज़मानत ही नहीं है ना सर, गिरफ्तारी यानी कि पहले डली हुई है उनकी। हाँ, तो उसमें ज़मानतें लेना पैरोल भी है ना जी। मज़हर पैरोल बरलास जो है ना, मज़हर बरलास साहब का जो इशारा था ना, मज़हर बरलास साहब का जो इशारा था ना, वो वाज़े तौर पर इसी तरफ था कि भाई पैरोल के ऊपर इमरान खान की रिहाई ईद से पहले हो सकती है। पैरोल की दरख्वास्त तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रखी गई है, डिसमिस होने का तवक्को थी, लेकिन उसको जब ऑर्डर रहा तो उसमें पेंडिंग रखा गया कि मज़ीद मामलत चाहिए। आप हैरान नहीं है कि वो सस्पेंड नहीं हुई? डिसमिस इतराज़ात के बावजूद डिसमिस नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन वो तो ज़ाहिर है सारों को पता है कि ऑप्शंस खुले रखे जा रहे हैं कि वो भी ऑप्शन हो, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसमिस भी हो जाती है, जो भी वो असल में दरख्वास्त पंजाब गवर्नमेंट के पास है। पैरोल पे रिहाई एग्जीक्यूटिव का इख्तियार होता है, उसमें अदालत ना भी शामिल हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकिन उसको पेंडिंग रख के मजीद एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके पेंडिंग रहते हुए भी अगर किसी ने ऐसी हालात सूरत हाल बनती है तो मुमकिन है कि आप सुबह उठें, पता चले जी पैरोल पे रात को पंजाब गवर्नमेंट ने लो कर दिया, इमरान खान को रिलीज़ भी किया जा चुका है, वो वहाँ फलां अपने घर भी चले गए। ऐसा भी हो सकता है। इमरान खान चले जाएंगे, रिहा करेंगे तो घर ही जाएंगे ना, किधर जाएंगे? वो क्या कहेंगे? लेकिन पैरोल की रिहाई जो है ना गवर्नमेंट के फेवर में होगी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त होती हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप तहरीक चलाने चल पड़े। ठीक है। वो फिर पैरोल की रिहाई की टर्म्स एंड कंडीशंस अली बिन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान उनको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं।
अपनी दरख्वास्त में अली बिन गंडापुर ने ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने मौक़िफ़ ले रखा है। इमरान खान ने अभी तक इस मौक़िफ़ को वो नहीं किया, रद्द नहीं किया कि मेरा नहीं है। शायद इमरान खान को कि क्या मौक़िफ़ वहाँ पर रखा बात नहीं है ना, लोग मिलने जाते हैं। इमरान खान को उसमें फरीक नहीं बनाया। इमरान खान नैब की कस्टडी में सज़ा के बाद नैब को फरीक नहीं बनाया गया। नहीं, नैब बनता ही नहीं है। नैब सज़ा दिलवाने के बाद ख़त्म, सज़ा हो गई, नैब का केस कंक्लूड हो गया। नैब आप नहीं वैसे बुला के पूछ लें वरना पैरोल सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, जिनकी कैद में है, कि उन्होंने देनी या नहीं देनी। ठीक है, पैरोल पे रिहाई हुई थी मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की, जब कलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हो गया तो नैब से थोड़ी बुला के पूछा गया था, ये अदालत थोड़ी गए थे। गवर्नमेंट ने कहा यार रिहा करो इनको, जनाजे में जाने तो रात को चले गए थे। ठीक है, तो पैरोल की रिहाई तो ऐसे ही होता है, एग्जीक्यूटिव का काम है। पैरोल पे रिहाई मुझे तो लगता है इमरान खान के कुछ ज़्यादा फ़ायदे में या सूदमंद साबित नहीं होगी। जैसे आप भी कह रहे हैं हुकूमत का फ़ायदा होगा, तो इमरान खान इसके ऊपर मानेंगे, उनके नैरेटिव को धचका पहुँचेगा पैरोल पर अगर वो बाहर आते हैं। धचका पहुँचेगा तो दरख्वास्त वापस ले लेते, दरख्वास्त उनकी पेंडिंग है। कह देते जब उनको पता चला था किसने दरखास्त दी मेरी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट को, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट को दरखास्त नहीं दे रहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। तो ऑप्शंस खुले कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो कर रखे हैं ना। ठीक है, किसी ना किसी ने तो कर रखे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तहरीक भी अब आ गई है सर पे, तहरीक का ऐलान भी हो गया है और लाए तहरीक कब से सर पे नहीं है। इमरान खान जब से हैं अपने कारकुनों और पार्टी लीडर्स को ट्रायल में डाला हुआ है, ये तो है। ठीक है, लेकिन उनके पार्टी लीडर्स बरमला और वाज़े तौर पर तहरीक चलाने के हिचकिचा रहे हैं। उनको पता है इस तहरीकों की कीमत क्या है। ठीक है, तो इमरान खान जब तक खुद बाहर ना हो कोई मौसर तहरीक नहीं चल सकती। शो लग सकता है, शो लग जाएगा पूरे मुल्क में, तमाम शहरों में जगह जगह एहतजाज, जगह जगह पुलिस होगी, जगह जगह गिरफ्तारियाँ होंगी, कारकुनों को उठा के कहीं छोड़ा जा रहा होगा, उनको डिस्पर्स किया जा रहा होगा। जब एक जगह पे कोई एहतजाज को ऐसा बड़ा नहीं होता तो वो सिर्फ शो लगाने वाला होता है ना, कि जिस इतवार को हम फ़लाँ शहर में एहतजाज करेंगे, लिबर्टी चौक पे आ गया, कलमा चौक पे आ गया, चांदनी चौक पे आ गया, फ़लाँ चौक पे आ गया, वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद होगी, जो जाएगा नारा मारेगा, गाड़ी में रखेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, मैं और आप रिपोर्ट कर रहे होंगे फ़लाँ साहब भी आए थे, उठा लिए गए, फ़लाँ साहब भी आए थे, गिरफ्तार हो गए, फ़लाँ साहब को रात को ही जनाब घर से फरमाइशी गिरफ्तारी दे के चले गए हैं। ठीक है, तो इससे असर नहीं पड़ता। हाँ, असर ये पड़ेगा कि कुछ न कुछ शहरों में मामलात ज़िंदगी जो है ना वो होंगे, लेकिन इमरान खान ये अपने मसल्स शो करना चाहते हैं। लेकिन इससे अगर फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये एहतजाज क्यों करने जा रही है? और ऑप्शन कोई नहीं। वो कहते हैं कोई ना कोई सिचुएशन ट्रिगर करे जिससे ये चीज़ें आगे बढ़ें, अदरवाइज तो अब डेडलॉक है ना। उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए या कम से कम जो टॉक्स अगर कहीं चल रही हैं तो इमरान खान को अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें नेगोशिएटिंग टेबल पे इक्वल होने के लिए अपनी एक दफ़ा स्ट्रीट पावर या अपने मसल्स शो करने हैं और वो करने जा रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि अब अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आपके सामने है, बरलास साहब की खबर भी आपके सामने है, तहरीक भी आपके सामने है, तो आपको ये लगता है कि जो टॉक्स हैं अब भी इनमें कोई आगे रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। इंटरनेशनल, नेशनल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इस तरह के काफ़ी सिनेरियो पाकिस्तान के होते हैं जिसमें आपको सम टाइम अंदर इस्तेकाम चाहिए होता है और वो मेरा ख्याल है वक्त है और इसीलिए कुछ स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़े। अब किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बढ़ना है वो TORs असल मसला है। कुछ बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जी ख़त्म शुदी इज़ डन, कोई नहीं होता, ऐसे कोई नहीं कह रहे हैं ना लोग, और उन्होंने आज तक जो कुछ कहा है वैसे ही हुआ है। कैसे वैसे हुआ है? 2024 के इलेक्शन से पहले कह रहे थे इज़ डन तो इज़ डन। नहीं ये केसेस के हवाले से कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होता सर, केसेस ऐसा बनेगा, वो केसेस बने। वो गिरफ्तारियों ने राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को फ़ायदा दिया है। और बताएं, ये तो है पॉलिटिकली ऐसे कोई नहीं होता। पॉलिटिकली ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, PTI ने जितना टूटना था टूट गई है। तोड़ने से मुराद था उसके लीडरों को तोड़ना, तोड़ लिया है। उसके कारकुनों का किया, नए रजिस्टर होने वाले वोटर्स का किया। जो इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन एक से दूसरे के स्पेन में आके एक रिपोर्ट देता है कि जी 3 करोड़ नया वोटर रजिस्टर हुआ, फिर वो वही यूथ है जिन्हें आप यूथिया जैसा लफ्ज़ कहते हैं, जिन्हें आप अपील नहीं कर पा रहे। आपसे मुराद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यंग लीडर होने के बावजूद अपील नहीं कर पा रही। उन्हें आपने हाँका हुआ है PTI की तरफ। ठीक है, आप कहते हैं कि नौजवान बेवकूफ़ हैं,
नौजवान, ये आप देखें, ये एक जनरेशन गैप की भी बात आ गई हुई है। पीटीआई के सारे लोग कौन हैं जिनके बाप दादा नून लीग या पीपल्स पार्टी के हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक किसी नहीं भी घर में देखें, नया होने वाला बच्चा खामखा भी पीटीआई को डिफेंड कर रहा होता है। बिल्कुल तो ये उनकी एक थिंकिंग है, उसको आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप दीवार से लगा दें या उठा के बाहर मार दें या कहीं रेलेवेंट हो गया। इमरान खान तो एक लीडर है ना खाली, वो तो पीछे एक पूरा एक सोचने का अंदाज है पीछे एक नई नस्ल का। उसको आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि जी बस डन हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म शुद्ध हो गया। वो ऐसे नहीं होता, वो फिर आगे अंदाजे गलत साबित कर देते हैं आपके इलेक्शन में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और सारे तज्जिए धरे रह जाते हैं, उस वक्त क्या होता है फिर? बिल्कुल ऐसे। एक और ख़बर भी है, तहरीक इंसाफ की जो केपीके की तमाम जमात थी ना, उसको भी डिज़ोल्व कर दिया गया। अब ये भी एक नई लीडरशिप उधर से भी सामने आएगी। इमरान खान ये तो फैसला कर चुके हुए हैं कि उन्होंने आके हुकूमत से लड़ने से पहले अपनी पार्टी का बहुत वसी पैमाने पर उन्होंने ऑपरेशन करना है। ठीक है, सारी नई क़यादत होगी, सब लोग नए होंगे। ये बात फारूक, ये लोग, ये आप लोग नजर आएंगे। शेरबानो उसमें आपने शुरू में डिस्कस किया, तो अंदाजा लगाए ना, ये वो लोग नहीं है। नोटिफिकेशन की एक दफ़ा फिर से हम बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बड़ा इसको हम पॉजिटिव वे में अगर हम डिस्कस करें 2 मिनट में, तो पॉजिटिव ये है नहीं कि तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा 18 साल से कम लोगों को भी तवज्जो दी है। पॉजिटिव तरीके से इसको आप किस तरह देखते हैं? पॉजिटिव तो है कि एक आम कारकुन जो भी उनके लिए काम करता है उसको सारा कुछ मिल रहा है। पॉजिटिव ये तब भी होगा जब उनकी सारी बड़ी क़यादत बाहर होगी, वो ख़ानदानी सियासत वाले भी सारे बाहर होंगे, तब भी आप इन लोगों को याद रखेंगे, वो होगा पॉजिटिव। आजकल तो जब बोझ उठाने के लिए वो बड़े बड़े कंधे दस्तियाब नहीं है, साइड पे हुए हैं, तो जो नए कंधे आए हैं तो आप उनको खुशी खुशी कह रहे हैं जी वेलकम। लेकिन इसको आप अगर कंटिन्यू करें ना, इमरान खान बाहर आने के बाद भी, और आम लोगों को जैसे उन्होंने ओनरशिप ली है पीटीआई की, तो वो अगर सियासत को आम लोगों को मुंतकिल कर दें प्रैक्टिकली, वैसे प्रैक्टिकली से मुराद पता है क्या होता है? इमरान खान जब बाहर होते थे ना, तो कराची से आपको पता है कि एक दफ़ा उन्होंने ना एक कारकुन को टिकट दे दिया, कारकुन साहब ने ज़मानतें जब्त करवा दी, उसकी जगह उन्होंने किसी सियासतदान को दिया अगली बार, तो उसने जनाब उन्होंने कहा यार इसका मैं क्या करूँ। तो मेरा ख्याल है इसका आप जो है ना कारकुन खुद ले चुके हैं ओनरशिप, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत के मानी बदल जाएंगे। अगर वो पीटीआई को एक ऐसी जमात बना जाते हैं, 1 मिनट, एक ऐसी जमात बना जाते हैं जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, और इमरान खान के बाद कोई भी उठता है और वो पार्टी के साथ लोग चल पड़ते हैं, एग्जैक्टली पाकिस्तान की 75 साल की सियासत तब्दील हो जाएगी। और पीटीआई ने की भी है, पीटीआई ने बहुत सतह तक की भी है, कोई माने या ना माने। पाकिस्तान में जो लोग सियासत की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते थे, पीटीआई और इमरान खान उनको सियासत की तरफ लाए, और ये एतराफ़ उनके मुखालफिन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो सेगमेंट जो कहता था यार सियासत और पता नहीं अजीब से लोगों का काम है, वो खुद आगे सियासत करने लगे। आपकी एलीट क्लास सियासत की तरफ रागे बोई। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो लोग समझते थे हमारा वोट से क्या बदलेगा, वो वोट डालने के लिए निकल पड़े। आप 2008, 13, 18, 24 इन इलेक्शंस का मुवाजना करें, नून लीग या पीपल्स पार्टी के वोट नहीं कटे, ये नए वोटर्स उठ के आए हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है। एग्जैक्टली ऐसे। वो पहले घरों से निकला भी नहीं निकला करते थे, इररिलेवेंट समझते थे उनका वो था। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल में एडिशन होगा कि यंग जनरेशन जो है उनको ये पता हो, वो ऑनरशिप लें अपने मुल्क की, अपने सोसाइटी की, और उसके अंदर अपना जो एक मौसर किरदार है वो ज़रूर अदा कर सके। अब पहले ये होता था ज़रूर कि इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, और वो बहुत टाइम लगता था अपने आप को ग्रो करने में। लेकिन अब इतना फास्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना तेज़ है कि छोटे बच्चे भी बड़े मुअस्सर तरीके से सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी का मैं आपको अगेन बताऊंगा कि बच्चों का चूंकि हमारे आइन कानून में 18 साल लिमिट रखी गई है किसी भी हम पॉजिटिव चीज़ों को लाइसेंस के लिए, वोट के लिए नहीं नेगेटिव में जा ही नहीं रहा ना। मेरी बात आप सुन तो लेना, नेगेटिव को पहले मेरी बात सुन तो लेना, मेरी बात सुन तो लें। तो उसमें अगर हम सारे बच्चों को सियासत की तरफ लगा देंगे तो ये वो टाइम होता है 18 साल की उम्र तक, वो पता है बच्चा आपका मैट्रिक या इंटर तक पहुंचता है, ओ लेवल या ए लेवल करता है, ठीक है, और अपने एक फ्यूचर का तयन भी करता है। जब वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कदम रखता है, यस उसके लिए सियासत ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि ये जो तंजीमों पर पाबंदी है ये भी हटनी चाहिए, ताकि वो करे, क्योंकि वो तालीम के साथ ही इस चीज़ को सीख सकता है। इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, ये तो बात मैं जो चीज़ कह रहा हूँ आपको वाज़े बता दूँ कि यहाँ तक ठीक है कि आपने नोटिफाई किया है बच्ची को,
लेकिन अगर कल स्कूल लेवल पे जाके पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने यूनिट्स बनाने लगे हैं जिस तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए अभी। वो अभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बचपन का एक और हुस्न भी होता है, उसको बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम तर अपडेट्स हमने आपके सामने रखी हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।